बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहादत जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के मौके पर ताज़ियत पेश करते हुए जनाब ज़ैनब कुबरा के दरबार यजीद के खुतबे के चंद जुमलात पेश करने हैं, और मैं इसको यूँ अर्ज़ करता हूँ कि यजीद का दरबार है और ज़ैनब कुबरा के वार हैं, लेकिन ये वो वार हैं जो तलवार जुल्फ़कार के नहीं बल्कि उसी बाबा से सीखा हुआ वो कलाम है जिसको जनाब ज़ैनब कुबरा ने तबलीग दीन के लिए और अपने मकसद की वजाहत के लिए इस्तेमाल किया। मैं यह अक्सर कहता रहता हूँ, या अली नहजुल बलागा के 238 खुतबात एक तरफ, लेकिन आपने जो अपनी बेटी की तरबियत की, हर लफ्ज़ में एक ज़र्ब थी। और क्या खूब कहा किसी शायर ने, बोली तो सितम खौफ से खुद खाक बसर था, हर लफ्ज़ में एक ज़र्ब यदुल्लाह का असर था। मैं कहूँगा, या अली आपने ज़ैनब कुबरा को जो अल्फाज सिखाए वो अल्फाज यजीद की यजीदियत को नाबूद कर गए। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम आपने जहाँ भी जुल्फ़कार चलाई वहाँ आप भूखे प्यासे नहीं थे, आपके भाई और आपके बेटे और आपके सहाबी साथ थे। लेकिन कुर्बान आपकी बेटी पे, जिसने जब खुतबा दिया तो हालत क्या थी, भाइयों के कटे हुए, बेटों के कटे हुए सर, और फकत सर भी नहीं थे, वो गुस्ताखी थी। आपका खुला सर जो उससे भी बड़ी मजलूमियत थी, साथ या बहनें थीं या बेवा भावज थीं या बेटियां थीं, लेकिन उस वक्त या अली आपकी तरबियत का असर नजर आता है। नहजुल बलागा के खुतबा 230 में अली फरमाते हैं, हम कलाम के अमीर हैं। मैं कहूँगा, हाँ, एक कलाम के अमीर। आपने अपनी बेटी को किस अंदाज में कलाम सिखाया कि उस कलाम ने ही यजीद की यजीदियत को नाबूद कर दिया, और आज तक यजीदियत एक गाली बन चुका है। हाँ, हम जैसों के लिए भी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने ये पैगाम दिया है कि अगर करबला का पैगाम, विलायत का पैगाम, आज़ादारी का पैगाम आप पहुँचाना चाहते हैं तो ये जुर्अत ज़ैनब से सीखिए। और ये जुर्अत कब आती है? जब अल्लाह पे भरोसा हो, अल्लाह पे मुकम्मल तवक्कुल हो। अब मैं उन आयात की तरफ नहीं जाता, 5 आयतें बीबी ने दरबार यजीद में पढ़ी हैं। आइए हम अपनी नस्ल नौ को, आइए हम अपने जवानों को, मैं अपनी बहनों बेटियों को कहूँगा, आइए माँ की सूरत में गोद में बिठा के अपने बच्चों और बच्चियों को ज़ैनब कुबरा के ये खुतबात याद कराइए। बहुत कुछ हम याद करते हैं, लेकिन ज़रूरत है साथ बच्चियों के लिए और माँओं के लिए बिलखुसूस मैं अर्ज़ करूँगा कि आइए इन खुतबात को हम सिखाएं, ताकि हमारे बच्चे एक तो जुर्रत सीखें और दूसरा ये है कि अंदाज़े हिफाजत दीन सीखें। और ये हिफाजत दीन माँ ही सिखाती हैं। इसलिए अल्लामा इकबाल ने यही कहा था, अगर किसी माँ का किरदार ज़हरा मर्जिया जैसा हो तो उस गोद में फिर हुसैन जैसे बेटे परवरिश करें पाएंगे। और अल्लामा इकबाल का नाम आया तो वो शेर अल्लामा इकबाल का कहता जाऊं कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हदीस इश्क दो बाबस्त करबला और दमिश्क, यकी हुसैन रकम कर दी गरी ज़ैनब। हदीस इश्क के, किस्से इश्क के 2 बाब और 2 चैप्टर हैं। एक का नाम करबला है और एक का नाम शाम है। एक को हुसैन ने फतह किया और एक को ज़ैनब कुबरा ने फतह किया है। आइए अजीज़ान, 1-2 जुमले इस खुतबे से, लेकिन मैं अज़ादारान सैयद शुहदा से ये दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा, आइए अपने तबलीगी सिलसिले पर नज़र कीजिए, हम कहाँ कहाँ तक ये पहुँचाते हैं पैगाम। फ़कत अपनी इमाम बारगाहों तक नहीं बल्कि इसको आगे बढ़ाइए, जैसे जुलूसों में। अब हमने एक मुद्दत से ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये मसलन छोटे छोटे, अब ये बीबी का खुतबा है अरबी में और साथ उर्दू में, हमने हज़ारों की तादाद में शाये करा के मुख्तलिफ जुलूसों में इसको तकसीम किया। इसलिए आइए इस अंदाज को अपनाइए। अब इसकी वजाहत में नहीं जाता, इसमें हमने जनाब सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का वो जुमला भी जो शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में मक्तल से नकल किया है। शायर कहता है, बीबी जब मक्तल में भाई के पास से शाम के सफ़र पे जाने लगी तो बीबी ने गोया अपने रजजिया कलाम पेश किया, जो बच गया तेरी मक्तल से वो काम मेरी रिदा करेगी, कि मैं जा रही हूँ और आपके मकसद को कहाँ कहाँ तक पहुँचाऊँगी। ये खुतबा है। और पहली आयत जनाब सैयदा ने जो पढ़ी सूरह रूम की आयत 10,
बीबी फरमाती हैं फिर जिन्होंने बुरा किया उनका अंजाम भी बुरा हुआ, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की निशानियों की तकज़ीब की थी और वो उनका मजाक उड़ाते थे। फिर बीबी फरमाती हैं अज़नंत या यजीद। अब एक एक लफ्ज़ वजाहत तलब है और वाक़िअन जुर्रत ज़ैनब कुबरा का नमूना है। ए यजीद, क्या तेरा ये गुमान है कि ज़मीन व आसमान के रास्ते हम पर बंद करके और हमको असीरों की तरह दर बदर फिरा कर अल्लाह की बारगाह में हमारी मंजिलत में कमी आ गई और तू इज़्ज़तदार बन गया और अल्लाह के नज़दीक तेरी अहमियत बढ़ गई, इस गुमान से तेरी नाक चढ़ गई। अब क्या क्या कहूँ, यहाँ जुमला एक बीबी के है। बीबी फरमाती है ठहर यजीद ठहर, क्या तूने अल्लाह का ये फरमान फरामोश कर दिया है? और बीबी ने आयत पढ़ी, तर्जमा सूरह आल इमरान आया 178। बीबी फरमाती हैं और काफिर लोग ये गुमान न करें कि हम उन्हें जो ढील दे रहे हैं वो उनके लिए बेहतर है, हम तो उन्हें सिर्फ इसलिए मोहलत दे रहे हैं कि ये लोग अपने गुनाह में और इजाफा करें और आखिरकार उनके लिए जलील करने वाला अजाब है। अब ये खुतबा एक मोड़ जो मुझे बहुत पसंद है और चाहूँगा कि अज़ादार इसको याद करें। बीबी फरमाती हैं फ़क़िद कैदक वस असायक व नासिब जुहदक फ़वल्लाहि ला तमहू ज़िक्रना वला तुमीत वहयना वला तुदरक अमदना वला तरहज़ अनक आरहा वहल रअयुक इल्ला फनदुन व अय्यामुक इल्ला अददुन। अब जनाब सैयदा यहाँ अला लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीन की वो आयत पढ़ के बीबी फरमाती है यजीद, तो अपनी चाल चल ले, अपनी पूरी कोशिश कर ले, अपनी जिद्दोजहद को तेज तर कर ले। कसम बखुदा तू हमारा जिक्र मिटा न सकेगा, न तू हमारी वही को ख़त्म कर सकेगा, न तू हमारी मंजिल को पा सकेगा, न तू इस आर और नंग का धब्बा धो सकेगा। तेरी राय गलत है, तेरी जिंदगी थोड़ी रह गई है, तेरी जमीयत का शिराजा बिखरने वाला है। जब मुनादी निदा देगा जालिमों पर अल्लाह की लानत है। हाँ बीबी, आज भी आपने जो आयत पढ़ी है, हमारा बच्चा बच्चा ये आयत पढ़ के यजीद पे हर वक्त लानत कर रहा है। गोया आपने दरबार में जो इब्तिदा की थी उस सुन्नत ज़ैनबिया को दोहराया जा रहा है। बस अजीज़ान, इससे ज़्यादा ज़हमत न दूँ, आइए कोशिश करें इस अंदाज से भी। हम अक्सर ये करते रहते, हमने एक साल ये नबी की नवासी के उन्वान से ये रिसाला शाये कराया और उसमें हमने ये शेर लिखा, तूफ़ान से बचाकर हुसैनी चिराग को ज़ैनब ने रूह दी है मोहम्मद के बा को। परवरदिगार तुझे ज़ैनब कुबरा की मज़लूमियत का वास्ता हमें भी अज़ादारों की सफ़ में शुमार फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।